आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में जो है परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में फ्रैक्शन के बारे में चीज़ें सीख रहे हैं। हम थोड़ा सा फ्रैक्शन के ज्ञान को और बेहतरीन लेवल पे समझें और उसको याद करने के लिए मैं प्रतिदिन थोड़ा ना थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैं अगर लिखूं 1/2 यानी कि एक मिनट, मैं इसको कहूं 1/2 3 1/3 को कहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.333। 1/4 को क्या लिख सकता हूं, 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, 1/6 को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं 1/5 की बात करूं तो 0.4, 4 दूनी, इसको देख ही लो ना, 4 दूनी 8 मतलब 2, 4 पंचे 20, ठीक। इसी तरह 5 को देख लो, 5 दूनी 10 तो ये 0.2। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 को 16 6 6 6, या 6 6 ना लिख के इसको 7 भी लिख सकते हो। 1/7 को क्या लिख सकते हो, 14 28, तो इसको सिर्फ 1.4 भी लिख सकते हो। 1/8 को क्या लिख सकते हो, 1/8 को 0.12 भी लिख सकते हो। देख लो, 8 कम 8 और 2 पॉइंट बढ़ाया, 8 दूनी 16, फिर 4, तो इसी तरह 8 को हम लिख सकते हैं। अगर 9 को बोलूं तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 11.11 1 लिख सकते हो। अगर मैं 1/10 को कहूँ तो आप जानते हो, 1/11 को कहूँ तो 0.909 मतलब 0.09 लिख सकते हो। अगर मैं 1/12 की बात करूँ तो 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 को हम लोग 0.08 लिख सकते हैं। इसी का 13 को लिख क्या सीख सकते हैं, तो 13 को हम जानते हैं 13 छंग 78, 23 सती 91। तो इसी तरह ये प्रक्रम चलता रहेगा। 1/14 पे देख लें, 1/14 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/14 को हम क्या लिखेंगे, 14 सती 98, 2 14 कम 14, फिर और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर मैं 1/16 को लिखूं तो 1/16 को लिखूं तो 0, 16 छक्का 96, 4, 16 दूना 32 और 8, 16 पंचे 80, ये चीज़ लिख सकते हैं। मतलब हमने अगर फ्रैक्शन की वैल्यू को दशमलव में लिखा है तो 1/3 को ये लिखेंगे, 1/4 को ये, और फिर ये, और फिर ये चीज़ें लिखेंगे। थोड़ा काम की चीज़ें इसीलिए मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा बेसिक फ्रैक्शन को लिखने की कोशिश या बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, और उनको दिमाग में हमेशा रखिए, उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। साइड में लिख दे रहा हूँ, क्या लिखूंगा, बेसिक फ्रैक्शन। जो बेसिक फ्रैक्शन है इस बोर्ड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। बेसिक फ्रैक्शन अगर मैं 1 को लिखने की कोशिश करूं तो 1 को क्या मैं करूंगा, परसेंटेज में लिख रहा हूं ना, तो 100 को मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 100%। मैं 1/2 को लिखूं तो 50%। मैं 1/3 को लिखूं तो 33 सही 1/3%।
मैं अगर 1/4 को लिखूं, याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं निकाल के भी अभी आपको बता रहा हूं। मैं इसको लिखूं तो 25%। मैं अगर 1/5 की बात करूं तो ये तो हो जाएगा 20%। 1/6 की बात करूं तो 16 छक्का 96, तो 16 सही 2/3। कैसे? 16 छक्का 96 और 4 2 3 ठीक 6%। अगर मैं कहूँ 1/7 तो 14 सही 2/7% हो जाएगा। 14 सती 98, 2 100/। 1/8 की बात करूँ तो 12 8 96, 12 8 96। 1/8 की बात कर रहा हूँ, 12 8 96, 4 बचा और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मैं 1/9 की बात करता हूँ तो 11 9 99/1। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, फिलहाल मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूँ शार्ट में। 1/10 की बात करूँ तो ये तो 10% शो करता है। 1/11 की बात करता हूँ तो ये क्या करता है, 9 सही 1/11 दिखा रहा है। 11 9 99, 100। मैं 1/12 की बात करूँ तो 12 8 96 और 4 एकम 4 4 3 12। मैं 1/13 की बात करूँ तो 13 सती 91 और 9 100/13। मैं 1/14 की बात करता हूँ तो 14 सती 98 और 1/7। मैं अगर बात करूँ 1/15 को तो 1/15 को 15 छक्का 90 और 5 दूनी 10, 5 23 15। मैं अगर 1/16 को लिखूं तो 1/16 को 16 छक्का 96, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चक्कू 16। हो सकता कहीं एक तो एरर आ जाए तो उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं भी कर ही रहा हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ। इट में भी पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं गलत हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप चेक कर लीजिएगा। अगर देखना चाहते हो इसको तो 16 छक्का 96, 96 और 16 एकम 16/16 छक्का 96, 4/16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16 ठीक सही। तो 1/17 की बात करूं तो 17 पचे 85 और 15/17। मैं 1/18 की बात करूं तो 1/18 पंचे 90 और फिर 5/9% की बात करता हूं। मैं अगर इसी बातचीत को थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो 1/19 को देखूं तो 19 पचे 95 और 5/19% को दिखाता है। मैं अगर 1/21 की बात करूं, 1/24 की बात करूं, 1/24 क्या दिखाता है सर? तो 1/24 क्या दिखाएगा? 24 चक्कू 24 तिहाई 72, 24 चक्कू 96 और 4 एकम 4, 4 सही। 1/25 की बात करूं तो 1/25 दिखाता है 4% को। 1/30 की बात करूं तो 1/30 दिखाता 23, 23 तिहाई 90 और 3/10 की बात करता है। सॉरी 3/10 की नहीं यार भाई मेरे, ऐसे देख लो 3 एकम 3 तिहाई 90 और 90 में 10 बचा 30, 1/3, 3 सही 1/3 की वैल्यू दिखा रहा है। इसी तरह मैं ये बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह या न्यूज़ हेडलाइन की तरह मैं रोज़ डेली इसको लिखता रहूँगा और क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस कराता रहूँगा। मैं अगर बात करूँ 1/40 की, 1/40 की मैं अगर बात करता हूँ तो 40 दूना 80 और 20 एकम 20 और 20 दूना 40। मैं 1/50 की बात करूं तो 1/50 कितना हो जाएगा? 1/2% की बात करेगा। सॉरी देखिए 2% की बात करता है, 2% की बात करेगा। मैं अगर 3/8 की बात करूं 3/8 क्या होता है? 3/8 एक सेकेंड, सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू इसमें क्या है भाई साहब? 1/8 और यही मेरी मैं बताया ना, इसीलिए गड़बड़ी हुई।
समझ रहे बात? 12 8 96 और 4 एकम 4 4 दूनी ठीक, तो 12 3 36। इसीलिए कह रहे हैं जब कोई चीज़ लॉजिक से आपकी तैयार होगी तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो 37 सही 1/2%। अगर मैं 5/8 की वैल्यू बात करूं तो 12 पंचे 60 और 12, समझ रहे हो बात? समझ रहे हो विनोद इस बात को? बहुत अच्छी बात आगे बढ़ी। अब मैं थोड़ा सा एक वैल्यू और जान लूँगा कि 1/7 या 4/7 की वैल्यू भी जानने की कोशिश कर लेता हूँ। यहीं पे क्या नीचे जगह है? तो नीचे जगह बहुत है। मैं अगर 4/7 को जानूँ तो 1/7 की वैल्यू ये है, 1/7 की वैल्यू रही ये, तो 14 चक्कू 56, 157 सही 1/। नहीं समझ में आया तो इसको जान लीजिए कि 14 चक्कू 56 और 4 दूनी 8, ठीक तो है, सही है। तो ये चीज़ें यहाँ तक हम पढ़ लिए, और अगर चाहो तो 1-2 वैल्यू और समझ लो। 5/6 या 5/6 रहने दो फिर, ठीक है। अब चीज़ों के मैं सवाल कुछ लिख के लाया हूँ, उन क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, उनको हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चंस को मैं देखूं, मैं अगर बेसिक क्वेश्चंस के साथ लाया हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है 9/40। सर 9/40 मैं जान चुका हूं कि 1/40 की वैल्यू होती है 1/2%। अब मैं 1/2% मतलब इसकी केवल क्या करनी है, 9 से गुणा, मतलब 9 दूनी 18 प्लस 9 एकम 9, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डिटेल करना चाहूँ तो 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2, तो 18 और 4 22 सही 1/2% इसकी वैल्यू आई कि नहीं आई? मैं अगर अगला सवाल लेने की कोशिश करूँ तो 32/25 हो जाएगा। 32/25 ही है। मैं जानता हूं कि 1/25 की वैल्यू सर्च होती है 4%। 1/25 की वैल्यू क्या है, 4% है कि नहीं? अगर मैं 32 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12%। ये तो रही बात। अगर जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी हमारा काम क्या कठिन होता जाएगा। मतलब क्या, ये काम कठिन होता जाएगा। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये अपनाते हैं कि 25 से कम 25 और 7/25, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 100%, और मैं इसको 1/25 का मतलब होता है 4%, और 4 में 7 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 28% आ जाएगा। तो 128% ये वैल्यू आ जाएगी। मैं अगले क्वेश्चन को लेने की कोशिश करता हूँ और उस पे थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूँगा। मैं बेसिक क्वेश्चन इसीलिए लिख के लाया हूँ ताकि आपको सारी की सारी ये जो फ्रैक्शन वाला गेम है, ये जो सारा का सारा है, ये आपके दिमाग में इजीली चला जाए, आपको याद ना करना पड़े। मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे करूं कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं 3456 से, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन अभी बेसिक से और बचे, इनको करा दूं पहले। मैं अगर पूछूं 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, इसी को थोड़ा सा 95% को मैं देखूं तो ये 5 इसका मल्टीप्लाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 5 इसका 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे
तो इसकी 19/100 अगर वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर मैं देखूं कि अगर 85 है तो 85 ये 5 का गुणज है और 5 को कितनी बार गुणा करेगा, 17/20। कुछ देखना ही नहीं है, बटे में बस 20 कर देना है और जितनी बार पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ 65, अगर मैं यहीं से 65 ही ले लूँ तो ये 5 का क्या है, गुणज है 65%, मतलब 13 बार जाएगा तो 13/20 आंखें बंद करके। सर मैं 75 की बात करता हूँ तो आंखें बंद करके क्या करिएगा, 15/20 कर दीजिएगा। आगे कटेगा तो देखते रहिए, बस क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 55 की बात, सर 55 में क्या है, 11/20 हो जाएगा। मतलब अनकॉन्शियसली, मतलब बिना एफर्टलेसली जब कोई काम करने लगते हो। अगर मैं कहूँ कि सर मैं बात करूँ 35, सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो सर 7/20 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 45 तो आप बताएंगे 9/20 हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया, मैंने एक या दो चीज़ों को हिट कराया। मैंने देखा कि ये 5 का गुणज, ये 5 का गुणज कितनी बार जा रहा है, बस उतना ही ऊपर लिख देंगे और नीचे जो वैल्यू होगी उसको हम संभाल लेंगे। तो ये तो हमने समझाने के लिए एक चीज़ समझा दी आपको। अब थोड़ा सा मेन बात पे आते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन क्या है, 9/16, इसको हम थोड़ा सा जानें कि अगर 9/16 की बात करें, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अगर मैं 9/16 को देखूं तो सबसे पहले दिमाग में 1/16 की वैल्यू आनी चाहिए। और 1/16 का मतलब सर समझ में आया, 16 छक्का 96 और 4 एकम 4 चौको 16। अब देखिए इसको मिलाइए, सही है नहीं सही, सही वैल्यू है। अब क्या समझ में आया, अगर हम इधर 9 से मल्टीप्लाई करा दें, इधर 9 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये तो वैल्यू ये बन जाएगी। और जो हम मान चाह रहे हैं 9 छक 54, 54% और प्लस 9 एकम 9/4, इस वैल्यू को हम और लिखना चाहें तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, मतलब 56 सही 1/4% आ गई वैल्यू। आई कि नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप क्या समझ पा रहे हो। अगर मैं पूछूं 5/7 की वैल्यू क्या होगी, सर 7 बटे में आया है, 1/7 की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता देने वाला हूं। मैं ऊपर जो 5 लिखा है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी 14×5 = 70 और 5 दूनी 10/8, तो 8 एकम 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2/8%। ठीक, तो ये हो जाएगा 71 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, तो 71 सही 1/4 वैल्यू आ जाएगी। 71 सही 1/4 वैल्यू आएगी नहीं आएगी, आ गई। आपने कहा बहुत अच्छी बात। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि आपको फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से जो रिलेटेड कैलकुलेशन है उसको सिखाना और इस डाटा पे मास्टरी करना, मतलब दिमाग में इस डाटा को सेट करने का काम मैं आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कर रहा हूँ। मैं अब क्वेश्चन लेना चाहूँगा। बेसिक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 220 400 से कितना अधिक है। बताइए। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बटे में हम क्या लेंगे, ये सबसे पहले समझे, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है। जितना कितना से ये सारी की सारी वैल्यू नीचे लिखी जाती है। कितना है 400,
220 से कितना अधिक है, तो 400 में से 220 माइनस करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 180, और इसको मिटा देंगे गुणे 100, यही हमारी वैल्यू आएगी जो भी हो। अगर मैं कहूँ, आप दिमाग लगाओगे इसको, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, ना रे बाबा ना, आपको ऐसे करना ही नहीं है। और आपको ऐसे क्यों नहीं करना, क्योंकि हम तो गेम आपको कराना सिखाएंगे फ्रैक्शन पे। ये और ये वैल्यू आप अभी नहीं काटोगे, आगे जब जरूरत पड़े तब काटिएगा, क्योंकि हम तो आपको सिखाना चाह रहे हैं फ्रैक्शन। हम तो सिखाना चाह रहे हैं आपको फ्रैक्शन 400/180 गुणे 100। अब दिमाग लगाने का काम आया है से 1 और 2 नाम 18 और 2 20, 9/20 वैल्यू क्या दिखा रहा है, 9/20। 9/20 से दिमाग में क्या आया कि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं भाई मेरे, कि 5 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1/20 थी। 5% की वैल्यू 1/20 थी। अब लिखा तो यहाँ पे क्या है, 5% की वैल्यू 1/20 थी, लेकिन यहाँ पे 9/20 लिखा है, मतलब गुणा की गई है 9 से, मतलब तो गुणा इधर भी हो जाएगी 9 से, ये वैल्यू हो जाएगी 9×5=45। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है 9×45% आने वाली है। अच्छा ये बात है, इसीलिए आपने सही नहीं काटा था। तो थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे समझने के प्रयास। तो ये जो बात यहाँ तक की रही, वो बात यहाँ तक मैंने क्या समझा। अब मैं अगले क्वेश्चन को लेने की कोशिश करूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 85 510 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो मैं इसको पढ़ूंगा, का की बात की जा रही है तो बटे में क्या होगा, 510/510, ऊपर वैल्यू लिखी जाएगी 85 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। अब मैं इसको प्रतिशत में बदलता हूं, तो इसको मत काटिएगा, क्योंकि हम फ्रैक्शन को सीख रहे हैं। मैं अगर काटूं तो 17×5=85 और 17×3=51, और इसको काटूं क्योंकि मैं तो रहा हूं सीख। अब दिमाग में क्या आया कि 1/6 की सर वैल्यू क्या होती है, 1/6 की 16 छक्का 96 और 16 छक्का 96 2/3। जो इसका फाइनल आंसर आने वाला है वो 2/16 सही 2/3 आना चाहिए। हम इसको चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन हम तो सर ये वैल्यू निकालने और याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की श्रृंखला को और आगे बढ़ाऊं तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगर अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दूं कहो तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। चलो खैर, लिखा रहता है तो अच्छा लगता है। 600 का 126 कितना प्रतिशत है। मैं कहूँ का कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा का लगा हो, कितना प्रतिशत है किसका, 600 का
126 कितना प्रतिशत है मल्टीप्लाई बटे 100। अब इसको चाहूँ तो कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं फ्रैक्शन। 6 बटे 100, 6 दूनी 12, 6 कम 100, तो 21 बटे 100 हमारा क्या आया, 21 बटे 100। हम जानते हैं कि 1 बटे 100 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और हम जितना भी मान लिया भाई, यहाँ तो 21 लिखा है, 21 से मल्टीप्लाई करें या 21 से, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 21% ये बनने वाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्या कह रहा है, 3456 से 1428 कितने प्रतिशत कम है। ठीक बात, इससे इसको घटाएंगे तो 1728 ही आएगा, और से की बात कर रहा है से, तो 3456 गुणे 100, 1 कम 1, 1 दूनी 2। सर 1 बटे 2 का मतलब होता है 50%, होता है कि नहीं होता। अभी तो क्वेश्चन आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है आपका 990 का ऑफ 9 सही 1/11% प्लस 500 गुणे 1/25% इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकालिए। तो आप हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई ही लगा देते हैं, या आप ही लिख लो, तो क्योंकि क्वेश्चन है आगे तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। 990 गुणे 1/11 हम इसको लिख सकते हैं, प्लस यही है 25% की बात कर रहा, 25% ही है ना, ठीक। और 500 को हम लिख सकते हैं 25% का मतलब होता है 1/4 हम लिख सकते हैं। 11 नवा 99, 0, 4 दूनी 8, और 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो x की जो वैल्यू आएगी 12 9 21 215 आने वाली है। अगर मैं इसको पूरा इरेज कर दूं, फिर आगे से क्वेश्चंस फटाफट होंगे, बार बार मुझे इरेज नहीं करना पड़ेगा। अब एनर्जी बिल्कुल डाउन होने वाली है, तो फटाफट क्वेश्चन को हम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ ही जाते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन लेने वाला हूँ। फटाफट अब क्वेश्चन करेंगे बस, केवल ज़्यादा दिमाग नहीं। 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। मैं अगर ये क्वेश्चन को बनाना चाहूँ तो मैं कहाँ हूँ, 200 से, तो 200 को बटे में लिखेंगे, ऊपर 44 गुणे 100। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 11 बटे
4 पंचे 20 और 0, 11/85 तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब, आएगा। ठीक, हम जानते हैं 1/50 की वैल्यू क्या होती है, 2%। सर क्या होती है, 2%, 2% होती है। और मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 11 दूना 22% इसकी सर वैल्यू आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैं कहूं कि 150 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो 400 से कितना कम है, 250 कम है बटे 100। 1 0 5 25 और 5 8 40। मैं जानता हूँ कि 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो परसेंटेज में होती है 62 सही 1/2%। नहीं जानते हो तो जान लो कि 1/8 होता है 12 सही 1/2%। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊँ इधर, इससे 5 से मल्टीप्लाई तो 12 पंचे 60 और प्लस 5 एकन्ना 5 और 5 2, तो 2। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2%, तो 62 सही 1/2% इसको लिख दिया। आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सही तो आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 240 से कितने प्रतिशत अधिक है, 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है, 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये क्या पूछा है, 88 से पूछा है, इसीलिए बटे में 88 और 240 से 88 घटाएंगे तो 2 13 5 और 1 152/2 × 100। ठीक, तो 4 11 1 कम 11 और 4 नहीं बनेगा, ऐसे ही गुणा कर लो। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 और 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 19/11। मैं जानता हूँ कि 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11% होती है और 9 सही 11/1 होती है, इसलिए 19/11 की वैल्यू क्या करेंगे हम, 11 दूना 22 और -3/11। सर 22 को तो 200 लिखा जा सकता है और 3/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 त्रिक 27 और 9 3 9 27 और 3/11। मैं इसको घटाने की कोशिश करूँ तो 27 ना घटा के 28 घटाऊँगा और ये जाएगा आंसर 172। इसमें से घटाया तो बनेगा क्या, 8/11%। ये वैल्यू यहाँ तक की रही। क्वेश्चन तो ढेर सारे कराने ही पड़ेंगे क्योंकि बात है जब फ्रैक्शन की तो दिमाग ही नहीं प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फटाफट आप। तो देखो मैंने यहाँ तक तो क्वेश्चन करा दिया और अब एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची क्योंकि 3 क्लासेस लिया हूँ जस्ट अभी। तो एनर्जी जब बेहतर नहीं होती है तो मुश्किल रहता है ज़्यादा लंबी क्लास लेना। तो यहीं पे सेशन को अपनी एंड करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे बेसिक सवाल के साथ ही, क्योंकि 2 से 3 लेक्चर अभी मेरा समय लग जाएगा
और मुझे 1 घंटा प्रॉपर एक क्लास लेने के लिए काफ़ी समय भी लग जाएगा, क्योंकि आदत मेरी छूट चुकी है ऑफलाइन क्लासेस की। तो यहाँ पे खड़े होना मेरे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती रह जाती है, 3 घंटे लगातार खड़े होना, क्योंकि आधे पौने 30 से 40 मिनट की क्लास बनाने में मुझे पूरा कम से कम 50 से 60 मिनट लगता है, और 3 क्लासेस लगातार शूट किया हूँ आज, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेशंस को समाप्त किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कुछ भी नहीं चलाना रहता, कि पंखा भी नहीं चला सकते, रीज़न आवाज़ माइक में गूंजने लगती है, और एसी की व्यवस्था भी हो नहीं सकती भाई साहब। ठीक, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। फ़िलहाल जितने लोग भी देखते हो उस क्लास को पूरा देखो, और लोगों को भेजो कि भाई हाँ, ये अगला आदमी मेरे लिए खड़ा है, कुछ बेहतर करना चाह रहा है। तो ठीक है, थैंक यू।